स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले हैं और आप प्रैक्टिकल और वाइवा के लिए परेशान हो, तो मैं अब आपको वाइवा की पूरी सीरीज़ दूंगा। पर डे आपको दूंगा सीरीज़, जिसमें आपको ये जान जाएंगे अभी आपसे पर्टिकुलर किस टॉपिक पे और क्या पूछा जाएगा। मतलब आपके अंदर इस बात की कोई वो असमंजस नहीं रहेगा कि हमने ये किया है और हमसे पूछा क्या गया है। तो मैं सारे पॉइंट जो है टॉपिक वाइज क्लियर करूँगा। और आज का टॉपिक हम लेते हैं लैक्लांसे सेल। आपके प्रैक्टिकल में आएगा कि फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ लैक्लांसे सेल। मीटर ब्रिज में भी लैक्लांसे सेल आएगा, आंतरिक प्रतिरोध में भी लैक्लांसे सेल आएगा। तो एक ये इम्पॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है हम लोगों के लिए कि हम उसको पढ़ें और समझें और कि हमसे क्या वो पूछ सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो बच्चों ये है कि लैक्लांसे सेल है क्या। लैक्लांसे सेल एक सेकेंडरी सेल है जिसमें हम एक पॉट में NH4Cl का इलेक्ट्रोलाइट वैद्युत अपघट या सॉल्यूशन या घोल लेते हैं। इसमें एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है जो कि बच्चों MnO2 और कार्बन का होता है। MnO2 और कार्बन का, MnO2 का पाउडर होता है बच्चों तरीके से। ठीक, फिर इसमें जो हम दूसरी मतलब निगेटिव जो इलेक्ट्रोड लेते हैं वो माइनस, ये जिंक की रॉड होती है बच्चों। जिंक की रॉड पर मरकरी का जो है वो पॉलिश लेप कर दिया जाता है ताकि लोकल एक्शन, मतलब कि जो स्थानीय क्रियाएं हैं वो ना हो सके। जिंक के रॉड पर मरकरी का लेप इसलिए करते हैं कि लोकल रिएक्शंस ना हो सकें और यानी कि स्थानीय क्रियाएं ना हो सकें। अब बच्चों सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो आपका लैक्लांसे सेल है ये सेकेंडरी सेल है। ये सेकेंडरी सेल है, मतलब आप कह सकते हैं कि लैक्लांसे सेल है ये प्राइमरी सेल है, मतलब कि इसे आप प्राथमिक सेल कहते हैं। सेल हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, सेकेंडरी और प्राइमरी। फिलहाल हमारे पास प्राइमरी सेल है। तो आगे बताएंगे कि आपसे वाइवा में वो क्या पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपके बहुत सारे वाइवा के क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं कि लैक्लांसे सेल में सॉल्यूशन किस चीज़ का होता है, NH4Cl का, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड किस चीज़ का होता है, MnO2 का पाउडर और कार्बन होता है, माइनस इलेक्ट्रोड किस चीज़ का होता है, जिंक रॉड होता है जिस पे मरकरी की पॉलिश कर दी जाती है, मरकरी मतलब पारा, ताकि लोकल एक्शन, स्थानीय क्रियाओं को रोका जा सके। और ये क्या है, एक प्राइमरी सेल है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हमसे वो क्या पूछ सकते हैं इस बारे में और क्या हम उनको एकदम एक्यूरेट बता सकें कि वाइवा में वो हमसे क्रॉस क्वेश्चन ना कर सकें। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये पूरी सीरीज़ आपको मिलने वाली है वाइवा की, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन आया, व्हाट इज अ सेल। पूछ ही लिया उसने कि ये सेल क्या है। तो आप कहेंगे कि सेल इज अ डिवाइस। सेल एक युक्ति है, डिवाइस है, विच मेंटेन्स द फ्लो ऑफ चार्ज इन सर्किट। मतलब कि सेल वह युक्ति है जो परिपथ में आवेश के प्रवाह को बनाए रखती है। डिवाइस विच मेंटेन द फ्लो ऑफ चार्ज इन सर्किट। ये आपके बहुत जल्दी पूछे जाने वाले, पहले पूछे जाने वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब वो पूछेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी। सेल और बैटरी में क्या अंतर है। तो देखिए, अगर अकेला है तो वो सेल है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। सेलों के समायोजन को हम बैटरी कहते हैं। तो ये हमारे पास पूछे जाने वाले एक प्राइमरी स्तर पर ये क्वेश्चन हो गए। अब पूछेंगे व्हाट इज द प्राइमरी सेल। तो देखो, प्राइमरी सेल वो होता है जिसमें जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वो नॉन रिवर्सिबल हैं।
मतलब कि वो दोबारा आपको नहीं मिलेंगे, मतलब उत्क्रमणीय नहीं है, रासायनिक समीकरण उत्क्रमणीय नहीं है, नॉन रिवर्सिबल है, ठीक है, उनको पहले की तरह आप नहीं पा सकते हो। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले जाए व्हाट इज सेकेंडरी सेल, द्वितीयक सेल क्या होते हैं, तो आप कहेंगे वो जिनमें केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल यानी कि उत्क्रमणीय है, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया कि प्राइमरी सेल क्या है, जिसमें जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वो नॉन रिवर्सिबल है, दोबारा आप उनको नहीं ले सकते हैं, और सेकेंडरी सेल में है जो रिवर्सिबल हैं, जिन्हें आप दोबारा कर सकते हैं, मतलब कि प्राइमरी सेल को आप रिचार्ज नहीं कर सकते हैं दोबारा, और सेकेंडरी सेल को कर सकते हैं। तो फिर आइए हम चलते हैं अपने आगे वाले इस पे, व्हाट आर द डिफेक्ट्स इन सिंपल वोलेटिक सेल और लैक्लांसे सेल, इनमें भाई क्या जो सबसे बड़ा डिफेक्ट है, डीमेरिट है, दोष है, वो क्या है लैक्लांसे सेल में, बहुत पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाएगा। तो बच्चों इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है लैक्लांसे सेल में वो ये होता है लोकल रिएक्शन। लोकल रिएक्शन मतलब स्थानीय क्रियाएं, स्थानीय क्रियाएं का मतलब लोकल रिएक्शन का मतलब ये है कि उसमें जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, जो इलेक्ट्रोड्स हैं, वो आपस में ही रिएक्शन कर देते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड निगेटिव इलेक्ट्रोड, जिनसे जो वोल्टेज या करंट की वैल्यू है वो डिक्रीज होने लगती है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है बच्चों वो ये होता है लैक्लांसे सेल में, जो इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है जिसमें आपने मैग्नीशियम और कार्बन रख रखा है, उसके चारों ओर एयर बबुल, वायु के बुलबुले जमा होने लगते हैं। एयर बबुल जो है वो नॉन कंडक्टर है, हवा आचालक है। इस कारण क्या होता है, करंट या वोल्टेज डिक्रीज करने लगता है। तो ये इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो होता क्या है कि लैक्लांसे सेल से हमको करंट जो है धीमे धीमे मिलती है, कंटिन्यू नहीं मिलती है। प्रॉब्लम क्यों हुई, इसको बोलते हैं ध्रुवण, पोलराइजेशन, मतलब इलेक्ट्रोड पर वायु के बुलबुलों का, एयर बबल का जमा हो जाना, जिससे करंट का कॉन्टिन्यूस लेना या लगातार मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़रूर पूछा जाता है, व्हाट इज़ द डीमेरिट ऑफ लैक्लांसे सेल, व्हाट इज़ द डीमेरिट ऑफ लैक्लांसे सेल, या लैक्लांसे सेल का दोष क्या है। तो ये पोलराइजेशन है, एयर बबुल ध्रुवों का बुलबुलों का जमा हो जाना, ठीक है। और जो एयर है वो नॉन कंडक्टर है, हमें करंट और वोल्टेज डिक्रीज होने लगता है। अब आपसे पूछेंगे भाई इस डीमेरिट को दूर करने के लिए क्या करें, ऐसा क्या करें कि ये दोष न मिले हमें। तो बच्चों इसका सिंपल सा आंसर ये है कि हम अपनी ऑन ऑफ की को, जो कि सेल से कनेक्टेड है, केवल रीडिंग लेते समय ऑन करें और बाकी समय ऑफ रखें। मतलब इसको लगातार रिएक्शन ना होने दें कि इस पर पोलराइजेशन या ध्रुवण हो नहीं पाए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ लैक्लांसे सेल। लैक्लांसे सेल का विद्युत वाहक बल कितना है। तो स्टैंडर्ड लैक्लांसे सेल का जो आपका विद्युत वाहक बल है, ईएमएफ है, वो 6.4 वोल्ट होता है। 1.46 वोल्ट होता है, 1.46 वोल्ट होता है। क्या चीज़, ईएमएफ, विद्युत वाहक बल। अब इन्होंने पूछा कि भाई वेयर लैक्लांसे सेल इज यूज्ड एंड वाई। भाई जब इसके पास इतने डीमेरिट्स हैं, दोष हैं, तो ये कहाँ यूज होता है। तो बच्चों ये यूज होता है इलेक्ट्रिक बेल में, वैद्युत घंटी जो बनाते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक बेल में क्या होता है कि हमको कॉन्टिन्यूअस लगातार करंट नहीं चाहिए, हमको करंट स्मॉल स्मॉल उसमें चाहिए। तो आप कहेंगे कि ये जो है इलेक्ट्रिक बेल की सर्किट में यूज होता है क्योंकि द करंट इज नॉट रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेटली। जो करंट है वो कॉन्टिन्यूसली लगातार हमें नहीं चाहिए होती है। इलेक्ट्रिक बेल में डिंग डोंग मतलब लगातार नहीं चाहिए होती है। इसलिए हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक बेल और अदर सर्किट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल।
ये बहुत अच्छी बात है कि भाई आप सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या समझते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है, जो सेल है, जो उसके निगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हैं और जो इसमें इलेक्ट्रोलिसिस यानी विद्युत अपघट्य यानी सॉल्यूशन यानी घोल भरा हुआ है, ये क्या करते हैं, ये सेल के अंदर ही अपने लोकल रिएक्शन से स्थानीय क्रियाओं से एक रेजिस्टेंस, एक प्रतिरोध उत्पन्न कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। स्मॉल आर से डिवाइड करते हैं। ये कहाँ से आता है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक्स इन द फ्लो ऑफ आयंस, जिसमें आयन चल रहे हैं उनमें जो हिंड्रेंस पैदा हो रहा है इन घोल या इलेक्ट्रोड्स के कारण, इलेक्ट्रोड्स के कारण, वो हमारा कहलाते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। और आर को निकालने का तरीका है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस E/V-I। तो ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध है, इसकी यूनिट भी ओम होती है। अब चलिए आगे हम देखते हैं कि हमसे और क्या वाइवा में एग्जामिनर पूछ सकता है, क्योंकि एग्जामिनर तो बच्चों को पजल करता है, लेकिन यहाँ पर बच्चों को पजल होने नहीं देना है, बच्चों को सब सिखा कर भेजना है। तो चलिए आगे हम लोग 6 पे आ गए। क्वेश्चन 7 पूछ रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वैद्युत वाहक बल। सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो वैद्युत वाहक बल से क्या समझते हो। तो सिंपल सी बात है कि वर्क डन बाय द सेल फॉर फ्लो द यूनिट चार्ज, मतलब सेल ने यूनिट चार्ज को फ्लो करने में जितना वर्क किया है वो हमारा EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। सेल द्वारा एकांक आवेश को बहने में प्रवाहित करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, EMF, वैद्युत वाहक बल। नेक्स्ट पूछ रहे हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ EMF, तो E भी आपका W/Q होता है, तो इसकी भी यूनिट आपकी होती है वोल्ट। तो EMF की यूनिट क्या निकल के आई, वोल्ट। अच्छा, अब एक अगला क्वेश्चन देखिए पूछ रहे हैं, इज द EMF ऑफ सेल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, क्या किसी सेल का विद्युत वाहक बल हमेशा नियत रहता है, क्या कांस्टेंट रहता है सेल का EMF। देखिए यहां पर हमें कहना पड़ेगा कि नो, इफ वी यूज कॉन्टिन्यूसली, मतलब कि अगर हम लगातार सेल को यूज कर रहे हैं तो EMF क्या होगा, डिक्रीज होगा। EMF क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये वोल्टिक सेल की प्रॉब्लम है या प्राइमरी सेल की प्रॉब्लम है। मतलब आप बीच बीच में स्विच को ऑफ रखें, ठीक है, यानी लगातार आप उससे करंट मत लें, कॉन्टिन्यूस आप करंट मत लें, तो उसमें पोलराइजेशन नहीं होगा, जो मैंने पहले समझाया था। और अगर पोलराइजेशन होगा तो EMF डिक्रीज करेगा, यानी EMF घटेगा। हाँ, आप अगर कॉन्टिन्यूस नहीं लेंगे तो आपके प्रैक्टिकल में EMF हमेशा कांस्टेंट आएगा, बट अगर आप कॉन्टिन्यूस लगातार धारा लेंगे तो आपका EMF डिक्रीज करेगा, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एंड नाउ और लास्ट द क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस, दोनों में क्या अंतर है भाई EMF में, क्योंकि EMF भी हम E=W/Q यूनिट वोल्ट है, V=W/Q यूनिट वोल्ट है, तो डिफरेंस किस बात का है, डिफरेंस है बच्चों, EMF जो है वो सेल प्लस सर्किट टोटल जो वो एनर्जी दे रहा है उसको बताता है, या टोटल जो वर्क डन बाय द सेल है उसको बताता है। लेकिन जो वोल्टेज है V, वो एक्सटर्नल सर्किट में किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच जितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, जितनी ऊर्जा व्यय हो रही है, उसको वो बताता है। तो बच्चों ये हमारे कुछ लैप्लासियन सेल को लेकर, जो कि आप अपने इलेक्ट्रिसिटी में प्रैक्टिकल में यूज़ करेंगे, मीटर ब्रिज में, पोटेंशियोमीटर विभवमापी में, और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ लैप्लासियन सेल,
वहाँ पर ये पूछे जाने वाइवा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग क्वेश्चन सिर्फ यही होंगे, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा और सभी क्वेश्चन का आंसर आपको समझाया गया है। और याद करने के बजाय अगर आप थोड़ा समझ के करोगे तो आपको ये और ईजी लगेगा। उसके बाद अगर आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट में पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा।